हम आने वाले नबी की बात को देखते हैं। हाँ, जितना सुरूर और जितनी लज्जत, जितना जायका, जितना सुकून हमें आमिना के लाल के जिक्र में मिलता है, इतना सुकून कायनात की किसी की बात में नहीं मिलता है। ये मेरा फैसला नहीं है। हाँ, जंगल में अगर तुम नबी का नाम लेते हो, हाँ, ये जानवर नहीं, मकामे सिदरा पे रहने वाले जिब्रील आया करते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सबों की उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए और अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। और ये बड़ी बात है, वरना अक्सर लोग ऐसे शादियों के मौके पर न जाने कैसी कैसी महफिलों को सजाते हैं, और जब वो महफिलें सजती हैं तो मदीने वाले को दुख होता है, आमीना के लाल को दुख होता है, अहमद मुख्तार को दुख होता है। हाँ, जब हम और आप अपनी कब्र में जाएंगे, अल्लाह की कसम कब्र में हमें और आपको कोई बचाने नहीं आएगा, मदीने से आमीना का लाल ही आएगा। बरेली के इमाम फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तरात रसूलुल्लाह की। हाँ, हमें हर जगह जरूरत मुस्तफ़ा की है। आज भी जरूरत मुस्तफ़ा की है। हम पुकारते भी हैं, सहारा दो, सहारा दो, सहारा या रसूल अल्लाह। और जब इस तरह से कोई पुकारता है तो अल्लाह की कसम अजमेर की टूटी हुई चटाई पर बैठ जाता है ख्वाजा और कहता या रसूल अल्लाह सहारा दीजिए। फिर एक ने नहीं 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया था, लेकिन उनके सच्चे गुलाम तो बन जाएं। अब लोग ये भी कहते हैं कि ख्वाजा पिया कोई करामत नहीं दिखा रहे। अच्छा, तुम शराब पियो वो करामत दिखाएं, तुम जिना करो वो करामत दिखाएं, तुम जुआ खेलो वो करामत दिखाएं, तुम डीजे कराओ वो करामत दिखाएं, तुम रंडियां नचाओ वो करामत दिखाएं, तुम झूठ बोलो वो करामत दिखाएं, तुम चुगली करो वो करामत दिखाएं, तुम हसद करो वो तो करामत दिखाएं। अरे हाँ, उनकी करामत देखनी है तो सर झुका दे अल्लाह के लिए, दिल बिछा दे रसूलुल्लाह के लिए। अल्लाह की कसम, एक हिंदुस्तान का निजाम नहीं, अल्लाह पूरी दुनिया का निजाम बदल देगा। हकीकत यही है। मस्जिद में है ना, तब भी हसद कर रहे हैं, महफिल में हैं तब भी हसद की दुनिया में हैं, खेत में हैं तब भी हसद की दुनिया में हैं। मियां मोमिन के सीने में हसद कैसा? अरे मोमिन के सीने में तो मुस्तफ़ा का मदीना होता है, और जब मुस्तफ़ा का मदीना होता है, अल्लाह की कसम नजर उसकी होती है, करम मुस्तफ़ा का होता है। नजर उसकी होती है, करम मुस्तफ़ा का होता है। अगर भलाई चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, हकीकत यही है, अपनी परेशानियों को रब के लिए झुका दो, अल्लाह को भी राजी कर लो, मदीने वाले मुस्तफ़ा को भी राजी कर लो। हम उस नबी को मानने वाले हैं, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हमने उस नबी को माना है जिस नबी की बारगाह में हबीब आए। हबीब कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब बस मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूंगा, इसलिए भाई यशहाद साहब से और भाई जान मोहम्मद साहब से समाअत करना है। नबी की बारगाह है और यमन का रहने वाला हबीब है।
उधर यमन का हबीब है और इधर खुदा का हबीब है। उधर यमन का हबीब है और इधर खुदा का हबीब है। और बुलाया किसने? मक्के के सरदार अबू जहल ने बुलाया। बेशक बेशक यार हबीब जल्दी कर, और तू यमन से मक्के में आ जा। हबीब बोला हुआ क्या? का मक्के में गड़बड़ हो गई। का कैसी गड़बड़? का मोहम्मद अरबी ने नए दीन का प्रचार शुरू कर दिया। का फिर तुमने रोका नहीं? का हमने तो बहुत रोका लेकिन रोक ना सके। क्या बोला? अबू जहल बोला हबीब हमने तो रोका लेकिन रोक ना सके। का फिर? का तू आजा, बड़ा हुनरदार है, बड़ा ही तू दिमागी है, आजा तेरा ही जादू चल जाए। हबीब बोला ठीक है, अगर तू बुलाता है तो हम आ रहे हैं। हबीब यमन से चले और मक्के में आए। और आने के बाद अबू जहल से मिले। कहा वो मिलेंगे कहाँ? का उनके पास थोड़ी जाना है। का फिर? का जो उनके पास जाता है वो उन्हीं का हो जाता है। बोल दे यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अबू जहल बोला हबीब उनके पास नहीं जाना है, जो उनके पास जाता है वो उनका हो जाता है। का फिर काम कैसे चलेगा? का तू सिर्फ मक्के के लोगों को समझा दे कि मोहम्मद की कोई बात ना सुने। का तुझे उनके पास नहीं जाना है, तुझे तो मक्के वालों को समझाना है कि कोई उनसे ना मिले। और जो एक बार मिलता है वो आमिना के लाल का हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो तो करें। अबू जहल ने बोला उनसे नहीं मिलना। हबीब बोला मुझे तो उन्हीं से मिलना है। का अगर तूने बुलाया है तो फिर उन्हें भी बुला ले और जरा मुलाकात करा दे। अल्लाहू अकबर। अबू जहल ने जैसे ही सरकार को बुलाया और अबू जहल ने पहले की हबीब यमनी से कहा था कि माज़अल्लाह वो जादूगर है। कैसे? का अगर कंकरियों पे नजर डालते हैं ना तो कंकरियां कलमा पढ़ने लग जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक माज़अल्लाह। उसने बोला मोहम्मद अरबी जादूगर हैं। तो हबीब ने कहा अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अबू जहल तू बुला ले, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। का कैसे? का हमने किताबों में पढ़ा है जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता है। क्या बोला हबीबे अम्नी? कि हमने किताबों से पढ़ा है कि जादू जमीन पे चलता है, आसमानों पे नहीं चलता है। तू जल्दी कर और उन्हें बुला ले। सरकार को बुलाया और बुलाने के बाद जब सरकार आए, हबीब आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद कहा ऐ मुसलमानों के पैगंबर, ऐ मुसलमानों के नबी, ऐ अल्लाह के हबीब, सुना है आप जादू किया करते हैं, आप जादूगर हैं। अल्लाहू अकबर। सरकार बोले ऐ हबीब हम कोई जादू नहीं दिखाते हैं, बल्कि हम अल्लाह के नबी हैं। नबी का अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फिर हमने किताबों में पढ़ा है जादूगर, वाह वाह, जादूगरों का जादू
जमीन पे चलता है लेकिन आसमान पे नहीं चलता। सुभान अल्लाह, बेशक। तो हबीब यमनी बोला ऐसा करो, आप जो आसमान में चांद निकला है इसके 2 टुकड़े कर दो। अल्लाहू अकबर। बात छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। अब मैं आपको बताऊं, सरकार से जब हबीब ने इतना कहा, मेरे करीम ने उंगली का इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया। और इतना फैसला, एक टुकड़ा पश्चिम में तो दूसरा पूरब में हो जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब चांद 2 टुकड़े हो गया तो इसके दिल में मुस्तफा का प्यार आ गया। अबू जगल बोला, हबीब इधर आ। हबीब बोले, अब मुझे तेरा साथ नहीं चाहिए, अब हमें आमीना के लाल का साथ चाहिए। हाँ हाँ, जो जमीन पर खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े कर सकता है वो उंगली पकड़कर हमें जन्नत में भी ले जा सकता है। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो वाला, जब ना खुदा की छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद की मोहम्मद से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। बस हम नबी के सच्चे और पक्के वफादार गुलाम बन जाए, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।